नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार में चुनावी बिगुल बजने के बाद से चुनावी सरगर्मियां काफ़ी तेज है। सभी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। चुनाव जीतने की तैयारी में सभी दल के नेता जुटे हुए हैं। साथ ही जो निर्दलीय भी चुनावी मैदान में उतरने वाला है वो भी तैयारियों में जुटा हुआ है कि किस तरीके से जीत कर सदन तक पहुंचना है। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर जो चर्चा काफ़ी तेज थी, अब उन चर्चा पे थोड़ा सा विराम लग गया है, क्योंकि महागठबंधन में, बिहार के सबसे बड़े गठबंधन में ग्रैंड अलायंस में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले तय भी हुए और आज इसका औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। हमने टुडे बिहार न्यूज़ पर आपको दिखाया था। सबसे पहले महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले क्या हैं। फॉर्मूला वही है, 144 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी, 70 सीटें मिल रही है कांग्रेस को, 19 सीटें भाकपा माले को, 6 सीटें सीपीआई को और 4 सीटें सीपीएम को। अब जाहिर सी बात है कि सवाल उठ रहे हैं कि टिकट किसे मिल रहा है। हम आज इस पर चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन बिहार की चुनावी चर्चा की शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले एनडीए की खबरों से। एनडीए में क्या चल रहा है। देखिए, महागठबंधन की चर्चा हम करेंगे, लेकिन एनडीए की चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है कि अब महागठबंधन में नहीं, एनडीए गठबंधन में सस्पेंस है सीट शेयरिंग पर। सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा पेच फंस गया है महागठबंधन में। पहले चिराग वर्सेस नीतीश होता था। पहले चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो हैं, एनडीए अलायंस के एक हिस्सा है लोक जनशक्ति पार्टी, और वे नीतीश कुमार के कार्यशैली पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। चिराग पासवान के सवाल उठाने के बाद जेडीयू ने जवाब दिया, कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी के साथ हमारा गठबंधन नहीं है। और इसके बाद कह सकते हैं एक बड़ा संग्राम शुरू हुआ एनडीए गठबंधन में। बीजेपी चुप्पी साधे रही, बीजेपी सब कुछ देख रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार पेच फंस कहाँ रहा है, गलत कौन है। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को यहाँ तक कह दिया कि आपकी जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, यानी कि 7 निश्चय योजना, वो भ्रष्टाचार से कहें तो पूरी तरीके से घिरा हुआ है। और अगर हमारी सरकार बनती है, यानी कि बिहार में एनडीए की सरकार बनती है, तो हम उन तमाम योजनाओं की जांच कराएंगे। यानी कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के सबसे महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय योजना की जांच कराएंगे, जिस योजना के बल पर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार चुनाव जीतने की बातें कह रहे हैं। लेकिन अब जो बातें सामने आई है, देखिए, चिराग वर्सेस नीतीश नहीं, बल्कि बीजेपी वर्सेस जेडीयू हो गई है। क्योंकि जेडीयू के जो नेता हैं, बड़े नेता, नीतीश कुमार के बाद के नेता, वे बीजेपी की बातें नहीं सुन रहे हैं। बिहार में एनडीए में सबसे बड़े दल होने के हैसियत से जेडीयू अधिक सीटें मांग रही है, बीजेपी देने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, जेडीयू की नज़र बीजेपी के कई ऐसे सीटों पर है जो कि उनका परंपरागत सीट है, और उन सीटों पर जेडीयू का दबाव है, क्योंकि 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, तेजस्वी यादव के साथ थे, और जिन सीटों पर उन्होंने बीजेपी को फाइट दिया, जिन सीटों पर उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट्स को हराया, वो सीटें मांग रहे हैं नीतीश कुमार, और बीजेपी देने को तैयार नहीं है। 2 दिनों से दिल्ली पटना, पटना दिल्ली, दिल्ली पटना, पटना दिल्ली का सियासी मंथन जारी है। नतीजतन आज पटना में भी लगभग 4 घंटे तक जेडीयू और बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक हुई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकला कि महागठबंधन के बाद अब एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा कौन करेगा। हम चर्चा करने जा रहे हैं अब महागठबंधन की। देखिए, महागठबंधन को लेकर चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है कि पार्टियां अधिक है, सीटें कम मिल रही है। देखिए, महागठबंधन में आज सीट शेयरिंग के वक्त ही एक बड़ी टूट हुई। मुकेश सैनी सन ऑफ मला, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो, वे भी उस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तेजस्वी यादव बिहार में महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा कर रहे थे। तेजस्वी यादव बता रहे थे कितनी सीटें किसे मिली है, लेकिन तेजस्वी यादव ने खुले तौर पे नहीं ऐलान किया कि वीआईपी को कितनी सीटें मिली है। यानी वीआईपी का अस्तित्व बिहार में नहीं है।
तेजस्वी यादव का कहने का मतलब साफ है। और वाकई मुकेश सहनी नीतीश कुमार के साथ भी रहे, मुकेश सहनी नरेंद्र मोदी के साथ भी रहे, 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त भी मुकेश सहनी ने प्रचार किया, लेकिन अब वे तेजस्वी यादव के साथ है। अपना अस्तित्व बड़ा नहीं किया है, जनाधार बड़ा किया है, लेकिन सदन में मौजूदगी अधिक नहीं है। इस वजह से तवज्जो शायद तेजस्वी यादव नहीं दे रहे हैं। और मुकेश सहनी ने वहाँ ऐलान किया कि उनके पीठ पीछे छुरा भोंका गया है। आरोप सीधे तौर पे तेजस्वी यादव पे लगे। एनडीए गठबंधन के नेताओं ने बड़ा हमला बोल दिया, लेकिन अब एक सवाल उठ रहे हैं कि किधर जाएंगे मुकेश सहनी, और जो सीटें मिली है कितनी सीटें किसे मिल रही है। देखिए, मुकेश सहनी सन ऑफ मलाह किधर जाएंगे, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि आज ही उन्होंने महागठबंधन को छोड़ा है। लेकिन हमारे पास जो विश्वस्त सूत्रों के अनुसार जानकारियां मिल पा रही है, हम आपको देने जा रहे हैं। वीआईपी के अंदर खाने की जो खबरें हैं, मुकेश सहनी को जो करीब से देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं मुकेश सहनी क्या करेंगे, उनका कहना है कि मुकेश सहनी का अगला कदम होगा एनडीए अलायंस, यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में एक बार फिर से शामिल होने जा रहे हैं सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी। मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी तीनों 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ यानी कि एनडीए गठबंधन में थे, चुनावी मैदान में उतरे। बाद में किसी को जीत मिली, किसी को हार मिली। उपेंद्र कुशवाहा ने 2 सीटें जीती थी, जीतन राम मांझी ने 1 सीट जीती थी, और ये सभी लोग आ गए महागठबंधन में। लेकिन अब विदाई उन तमाम लोगों की हो गई है जो एनडीए गठबंधन से आए थे। तेजस्वी यादव ने सभी को बाहर कर दिया है, और मुकेश सहनी का अगला कदम एनडीए ही होगा। मुकेश सहनी की पार्टी एनडीए में ही विलय होगी। ये बातें, खबरें सामने आ गई है। उपेंद्र कुशवाहा भी संपर्क कर रहे हैं, पप्पू यादव भी संपर्क कर रहे हैं। मुकेश सहनी से संपर्क साधने की कोशिश सभी गठबंधन के दल कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने कभी इस तरह का बयान नहीं दिया नीतीश कुमार के खिलाफ में, नरेंद्र मोदी के खिलाफ में। हाँ, जातीय तौर पे जरूर कहा है, और इस वजह से नाराजगी अधिक नहीं है, वे जा सकते हैं। और अब बातें करने जा रहे हैं जो बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव होने 71 विधानसभा सीटों पर कौन से कैंडिडेट होंगे जो चुनावी मैदान में जाएंगे। देखिए, 71 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, और इसमें कैंडिडेट कौन होगा, ये चर्चा काफ़ी तेज है। हम आपको बताने जा रहे हैं तेजस्वी यादव किसे भेज रहे हैं। तेजस्वी यादव इस बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में अपने उन तमाम कैंडिडेट्स को उतारेंगे जो पहले से सिटिंग एमएलए हैं। एक विधायक की टिकट कट सकती है, जो सोर्स से जानकारियां मिल पा रही है हमें, उनका टिकट कट जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव उन तमाम सिटिंग एमएलए को चुनावी मैदान में भेज दिया उन्होंने कि आप चुनावी मैदान में जाएं, तैयारियां करें, और कह सकते हैं जीत कर सदन तक आने की भी पूरी तरीके से ज्ञान दे दिया है, मंत्र दे दिया है तेजस्वी यादव ने। बातें रही कि और किसे मिल रहा है। बायोडाटा जमा हुए हैं तेजस्वी यादव के पास। तेजस्वी यादव कागजात देख रहे हैं, समझ रहे हैं कौन से कैंडिडेट ऐसे हैं जो चुनावी मैदान में जाए। और आपको बता दें कि जो तेजस्वी यादव के कैंडिडेट हैं, यानी कि जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं, वे चुनावी मैदान में उतरेंगे जेडीयू के खिलाफ, नीतीश कुमार के पार्टी के खिलाफ, और कहीं कहीं बीजेपी के खिलाफ। क्योंकि जो 2015 के चुनाव हुए थे, नीतीश कुमार साथ में थे, महागठबंधन में थे, तेजस्वी यादव के साथ थे, और उस जनाधार से वे सीएम बने थे। तो तेजस्वी यादव देखना चाहते हैं कि उनके जो कैंडिडेट हैं वे कितना सफल होते हैं। बीजेपी के जो कैंडिडेट होंगे उनके 15% हिस्सेदारी में शामिल होंगे तेजस्वी यादव, यानी कि जो बीजेपी कैंडिडेट्स की लिस्ट होगी 71 सीटों पर, यानी कि उनमें से 10 सीटों पर तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में अपने कैंडिडेट्स को उतारेंगे। बाकी की सीटों पर कांग्रेस जाएगी, 2 सीटें सीपीआई को मिल सकती है इसमें। तो देखना होगा क्या होता है। फिलहाल टुडे बिहार न्यूज़ के साथ आप बने रहें, लगातार यहाँ खबरों का सिलसिला जारी है, साथ ही आगे चुनावी चर्चा भी जारी है। धन्यवाद।